Hello everyone. So guys, in previous class we configured the policy for PC2. तो जो PC2 का ट्रैफिक था वो जब इस राउटर पे हिट कर रहा था तो हमने जो गेटवे सेट किया था दैट इज ISP2. लेट्स से गाइस अगर आपका ISP2 अगर आपका डाउन हो गया तो क्या इस PVR को फिगर आउट हो जाएगा? मतलब ये ISP2 हमारा डाउन हो गया, अब मेरे को ट्रैफिक है ISP1 की तरफ भेजना. तो लेट्स से गाइस मैं अब ISP2 के लिंक को शट कर रहा हूं. देन वी सी जो PC2 है, अगर मैं 8.8.8 को पिंग करता हूं तो मेरी रीचेबिलिटी है या नहीं. लेट्स से गाइस अगर मैं राउटर 2 पे गया, ISP2 पे गया, ISP2 पे मैं लिंक शट कर रहा हूं. लेट्स से ISP का लिंक क्या हो गया? डाउन हो गया, आपका शट डाउन. एंड एज ए रिजल्ट अगर मैं PC2 पे गया और अगर मैं पिंग करता हूं 8.8.8 को, देन गाइस मेरे पास जो एरर आ रहा है वो टाइम आउट आ रहा है. एंड इफ यू गो टू द राउटर अभी भी पॉलिसी मैच कर रहा है और ट्रैफिक भेज रहा है ISP2 की तरफ. दिस इज बिकॉज ऑफ गाइस आपका जो PVR है दैट बाय डिफॉल्ट दिस इज ऑल्सो अनरिलायबल राउटिंग. तो अगर आपको PVR को गाइस रिलायबल राउटिंग बनाना है तो गाइस आपको IPSLA जो हमारा ट्रैकिंग फीचर है वो यूज करना पड़ेगा. यू सी जो आपका ये PVR में जब आप नेक्स्ट ऑफ IP देते हो राउट मैप में, तो लेट्स से मैं गाइस ये डीबग ऑफ कर रहा हूं यू ऑल. ओके, एंड इफ यू सी शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो जो नेक्स्ट ऑफ IP जो आपने दिया which is 2.2.2.1, this is ISP2. वो बेसिकली जो आपका गाइस ये जो आपका इंटरफेस है इस राउटर पे, कस्टमर राउटर पे अभी भी ये लिंक गाइस क्या है आपको अप दिख रहा है. तो ये जो आप नेक्स्ट ऑफ IP देते हो वो इस लिंक के स्टेटस पे डिपेंड करता है. हाउएवर गाइस ये जो मेरा लिंक का स्टेटस है वो एज पर दिस डायग्राम, तो जनरली क्या होता है, देखो जी आपके जो ISP के लिंक होते हैं, तो ये जैसे ISP का राउटर है, उसके बाद आपका मक्स पे आप लिंक आपका टर्मिनेट होता है. देन मे बी कस्टमर पहले स्विच लगाए अपना L2, उसके बाद मे बी कोई लेयर 3 डिवाइस, या इवन लेट्स से मैं डायरेक्टली लेयर 3 डिवाइस लगा रहा हूँ इस पे. द पॉइंट इज लेट्स से जो IP एड्रेस है इस तरफ प्रोवाइडर एज का IP एड्रेस होगा और इस तरफ क्या होगा? कस्टमर एज का डिवाइस होगा. बट दीज डिवाइसेस कस्टमर राउटर एंड द ISP राउटर कभी भी ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते जैसे हम GNS या पैकेट ट्रेसर या ईव सॉर्टर पे डायरेक्टली राउटर कनेक्ट कर देते हैं. तो इन दिस केस जो मेरा लिंक का स्टेटस है गाइस अप, ये बस स्विच तक ही है और PVR बाय डिफॉल्ट इस लिंक के स्टेटस के ऊपर डिपेंड रहेगी, अप के ऊपर. और ये आप गाइस पहला आप क्या होता है लेयर 1, दूसरा आप क्या होता है आपका लेयर 2. तो लेयर 2 पे डिपेंड कर रही है. PVR को नेक्स्ट फर्दर ये नहीं पता, मतलब ये जो IP है फर्दर ये मेरे से इस राउटर से रीचेबल है या नहीं. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द PVR. तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी PVR राउटिंग है वो क्या आपकी अनरिलायबल राउटिंग है जब आप सेट IP नेक्स्ट ऑफ यूज करते हो यहाँ पे. So in this case guys we can make this PVR routing reliable by using this tracking feature. तो in this case guys मैं यहाँ पे एक ट्रैक फीचर यूज करूंगा. बेसिकली मैं ट्रैक करूंगा पिंग को. और गाइज ये ट्रैकिंग फीचर आप पॉलिसी राउटिंग में जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं, और इवन आप स्टैटिक राउटिंग पे भी, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग भी क्या आपकी अनरिलायबल राउटिंग है, और ये आप ट्रैकिंग फीचर गाइज आप HSRP में भी यूज कर सकते हैं. तो इन दिस केस मैं कस्टमर राउटर पे एक ट्रैक लगाऊंगा. ओके, तो ट्रैक बेसिकली क्या करेगा आपके फ्रॉम दिस सोर्स मैं इस IP को पिंग करता रहूंगा. देन इन द राउट मैप
इन द राउट मैप जब मैं सेट आईपी नेक्स्ट होप कॉल सेट करूंगा, उसको मैं कहूंगा लाइक इस ट्रैक के ऊपर डिपेंड रहा है। ओके, जो भी लाइक आप आईपीएस से ट्रैक कॉन्फ़िगर करोगे, एंड इफ द ट्रैक स्टेटस इज शोइंग अप, देन क्या है, ट्रैफिक इस तरफ फॉरवर्ड ISP2 की तरफ। इन केस अगर ट्रैक स्टेटस मेरा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, देन नॉर्मल राउटिंग करो। तो नॉर्मल राउटिंग में जो अभी जो मेरा जो ट्रैफिक है बाय डिफॉल्ट गाइस क्या है, ISP1 की तरफ पॉइंटेड है। So let's configure this tracking feature on the customer router. Then we will call that track into the policy based routing, guys. So on the customer router, so we configure the IP SLA configuration. So IP SLA, so this is guys क्या है, इसका एंट्री नंबर है। तो लाइक मल्टीपल एंट्री आप IP SLA की क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइज अगर इफ यू यूज द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप इन आवर केस वी यूजिंग ICMP ट्रैकिंग, आप HTTP या किसी UDP पोर्ट या TCP किसी भी एप्लीकेशन पोर्ट पे भी आप ट्रैकिंग लगा सकते हो, बट इन आवर केस आई एम यूजिंग ICMP एको, और बेसिकली मैं इस डेस्टिनेशन IP को पिंग करना चाहता हूँ जो कि हमारा ISP का अपना IP एड्रेस है, ISP2 का। और किस सोर्स से पिंग करना चाहता हूँ, तो सोर्स मेरा खुद का 2.2. उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है, हर यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी यूज करी है 5, तो हर 5 सेकंड बाद क्या करेगा, ये एको रिक्वेस्ट भेजता रहेगा इसको, सोर्स यहां से और डेस्टिनेशन ऐप यहाँ से। और हर एक एको का रिप्लाई आएगा, वो डिपेंड करता है आपका टाइम आउट वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे जो टाइम आउट जो बाय डिफॉल्ट होती है 2 सेकंड होती है, ये गाइस जो आप टाइम दे रहे हो ये मिली सेकंड में है, तो 2000 मीन 2 सेकंड। उसके बाद गाइस क्या है, इस SLA को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो IP SLA स्केड्यूल लाइफ, तो जो कौन सा है IP SLA, तो SLA नंबर 10, तो जो इसकी लाइफ है फॉरएवर, और स्टार्ट टाइम नाउ, तो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। देन गाइज क्या है, इस SLA को आपको ट्रैकिंग में कॉल करना पड़ेगा। तो गाइज ये आप ट्रैकिंग बेसिकली ट्रैक नंबर है, SLA नंबर गाइज आपका क्या डिफरेंट है। जनरली लाइक मैं दोनों सेम ही रखता हूँ जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे ट्रैक नंबर 10, और इस ट्रैक नंबर 10 में मैं क्या ट्रैक कर रहा हूँ, SLA ट्रैक कर रहा हूँ। गाइज दिस इज द ओल्ड नेम ऑफ SLA, so in the newer version you will see SLA, but this is the old version। यहाँ पे जो ओल्ड नाम दिख रहा है आपको RTR, बेसिकली ये SLA का ओल्ड नेम था, तो RTR 10। यहाँ पे गई अगर आप शो ट्रैक, यहाँ पे अभी ट्रैक स्टेटस मेरे को क्या दिख रहा है, डाउन दिख रहा है। दिस इज बिकॉज हमने ISP का लिंक क्या रखा है, अभी शट कर रखा है। लेट्स से गाइस मैं इसको अप करता हूँ, नो शट डाउन, देन इफ यू सी शो ट्रैक अगेन, ये स्टेट क्या आपकी अप आ जाएगी। यू सी लाइक जो लॉग मैसेज जनरेट हो गया, तो ट्रैक मेरा क्या स्टेटस क्या आ गया, अप हो गया। देन गाइस जब आप PVR कॉन्फ़िगर करोगे, तो अगर आपको लाइवर PVR कॉन्फ़िगर करनी है, डेफिनेटली आप ये ट्रैक फीचर यूज करोगे। तो इफ यू लाइक सी द ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो हमने करी थी राउट मैप A, we just simply define IP next of IP, this 2.2.1. let's remove this। okay, तो मैं like अभी जो मैं यूज करूंगा PVR, मैं with the help of IP SLA करूंगा। मतलब so let's say no route map A, तो A की एंट्री थी, let's configure a new route map A permit sucas number 10 ACL गाइज, जो लाइक लास्ट टाइम हमने कॉल कराई थी ट्रैफिक मैच के लिए, तो मैच IP एड्रेस 101 सेट IP नेक्स्ट हॉप, देन यूज द क्वेश्चन मार्क। सो इन दिस केस गाइज मैं नेक्स्ट हॉप की अवेलेबिलिटी चेक करूं, सो वेरीफाई अवेलेबिलिटी, और किस नेक्स्ट हॉप IP क्या है, ISP2। देन गाइज ये लाइक बेसिकली कह रही है इंसर्ट द sucas नंबर, तो ये क्या कह रही है, लाइक
बाय डिफॉल्ट अगर इसकी रीचेबिलिटी चेक करेगी तो ट्रैफिक इस तरफ जाएगा। देन गाइस क्या है, आप सीक्वेंस नंबर लाइक बेसिकली ये क्या है, राउट मैप का सीक्वेंस नंबर है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं 20 मेंशन कर रहा हूँ। बेसिकली लाइक 20 नंबर जो आपका है, जो मैं अभी क्रिएट करूंगा राउट मैप का सीक्वेंस नंबर, उसमें बेसिकली मैं नॉर्मल फॉरवर्डिंग का मतलब नेक्स्ट स्टॉप सेट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे गाइस लाइक मेन चीज क्या है, जो आपने ट्रैक बनाया यहाँ पे, तो ट्रैक नंबर 10। देन गाइस लाइक जो आपका नया राउट मैप का सीक्वेंस नंबर है विच इज, तो राउट मैप का नाम भाई सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस नंबर 20, तो इसके अंदर गाइस मैं कोई ना तो कुछ मैं मैच करवा रहा हूँ, ना ही कुछ मैं सेट कर रहा हूँ। तो दिस मीन जब ट्रैफिक इस एंट्री से मैच करेगा वो नॉर्मल फॉरवर्डिंग करेगा। नॉर्मल फॉरवर्डिंग मीन्स आपका राउटिंग टेबल चेक होगा। सो इन दिस केस लाइक इफ यू सी शो राउट मैप, राउट मैप में अभी लाइक फर्स्ट लाइक दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस नंबर, इफ द ट्रैफिक मैचिंग टू दिस ECL, तो आपकी जो नेक्स्ट स्टॉप IP है वो आपका ये रहेगा। और ये लाइक इन केस ये डाउन हो जाता है आपका, ओके, अगर आपका ये ट्रैक डाउन हो जाता है तो उस केस में आपका सीक्वेंस नंबर होगा 20 चेक। और सीक्वेंस 20 में आपका कुछ भी ना मैच है, ना कोई आपका सेट कोई एक्शन डिफाइन है। इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये सीक्वेंस नंबर क्या करेगा, नॉर्मल फॉरवर्डिंग करेगा। नॉर्मल फॉरवर्डिंग लाइक जो राउटिंग टेबल में जो रूट होगा इंटरनेट के लिए, उस तरफ ट्रैफिक जाएगा इनकेस अगर ये मेरा डाउन हो गया। तो लेट्स से गाइस अब मैं ट्रैफिक इनिशिएट करता हूं, एंड लेट्स यूज द अगेन debug IP policy, and if we initiate the traffic from the customer from the PC2, यहाँ पे आपका reachability ping हो रही है, and if we do the trace or even like we can check the debug message, यहाँ पे अभी ISP2 क्या गाइस आपका अप है। इन दिस केस लाइक पॉलिसी मेरी क्या मैच हो रही है और ट्रैफिक मेरा ISP2 की तरफ जा रहा है। So let's say if we shut down the ISP2 link again, अगर मैं इसका लिंक बंद कर देता हूं, so ISP2, so interface FA0I0 shut down। तो अर्लियर क्या हो रहा था गाइस, जब आप इस लिंक को बंद कर रहे थे तो PC2 की रीचेबिलिटी ब्रेक हो रही थी 8.8.IP के लिए। बट नाउ लेट्स से मैंने लिंक बंद कर दिया, पहले मैं चेक करता हूँ रीचेबिलिटी है, यस स्टिल वी हैव अ रीचेबिलिटी, इवन ISP2 क्या मेरा क्या हो गया, डाउन हो गया। एंड यू कैन सी अभी क्या हो रहा है गाइज, अभी आपकी लाइक जब आप PC2 से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो तो आपकी क्या हो रही है, नॉर्मल फॉरवर्डिंग हो रही है। एंड उसका रीजन क्या है, शो राउट मैप, क्योंकि ये ट्रैक स्टेटस क्या आपका डाउन हो गया। अब जो सीक्वेंस नंबर यूज हो रहा है वो 20 यूज हो रहा है, और 20 के लिए क्या है हमारी नॉर्मल फॉरवर्डिंग। ओके, तो अगर दोबारा इसको अप करोगे तो ये दोबारा आपका ट्रैफिक क्या है, तो लेट्स से अगर आपने दोबारा इस लिंक को अप करा नो शट डाउन, तो जैसे ही आपका ट्रैक स्टेटस अप आएगा देन अगेन आपका ट्रैफिक क्या है, PC2 का ISP2 की तरफ जाएगा। So let's show route map. The track is up now, and if again we initiate the traffic ping 8.8.8, so you see like policy match, and traffic is going to this gate 2.2.1, and this we can also test via trace. Okay, I hope you like this lecture. So guys, thank you for viewing.